Hello everyone. Good morning to you all. Today here we are in our lecture number 8 business study and the chapter is nature and significance of management. Your chapter is first chapter is still in progress. Maybe after two lecture or one lecture it will be completed. Then we are going to start our new chapter. Today here we are in our the same chapter, but the lecture is different. Lecture number 8 in our lecture number 7 we have studied about level of management. Level of management we have studied, but here today we are going to study about function of एवरी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ना। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर का हम आपको रिवीजन करा देते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या था? लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका एक टॉप लेवल था, एक मिडिल लेवल था, एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट था ना। मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है, पूरा चैप्टर आपका मैनेजमेंट के ही नाम से चल रहा है। मैं भी आपको 2 3 3 4 5 चैप्टर आपको मैनेजमेंट से ही रिलेटेड मिलेंगे, तो आपको पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे से और डीपली समझना है। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखिएगा, सर हमें ये चीज नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जब आप आओगे क्लास में तो तब भी समझा देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वन थिंग वेरी क्लियरफुली, आपको एक एक टॉपिक का नोट्स मेरे पास है, माय ओन वर्ड्स एंड नोट्स। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बिजनेस स्टडी का, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके बेटा, सबको आपको एक एक टॉपिक का मिलेगा। यहाँ पे अगर कुछ डिफिकल्टी होती होगी आपको समझने में तो मैं आपको बाइफरकेट करके डिक्टेट कर दूंगा। आप नोट करना चाहते हो तो स्टडी सिटिंग योर टेबल विद बुक एंड कॉपी, आप एक एक चीज पॉइंट नोट कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम आते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है बेटा? आपने पहले देखा कि मैनेजमेंट होता है टू मैनेज समथिंग, टू कंट्रोल समथिंग, to systematic order, chronological order in the form of financing, accounting in the form of business, that is called management. Here the management is divided into 3 broad categories. Number 1, top level of management, middle level of management and lower level of management. And we are going to know about top level management। हमें पता है, middle level पता है, top level सारा कानून बनाता है, middle को देता है, middle इसमें करता है, ये तीनों का सबका काम होता है। अब आइए हम जानते हैं टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है। टॉप लेवल का पहला फंक्शन होता है, पहला रोल होता है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी। ये फार्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, प्लान को बनाना और पॉलिसी बनाना बिजनेस में, और उसको क्या करना, बिजनेस में लागू कराना, ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम होता है, फंक्शन होता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज क्या होता है बेटा? एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने का मतलब कोई भी बिजनेस में एक्टिविटीज स्टार्टिंग होने जा रही है, कोई भी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टाइम आता है बिजनेस में, या कोई भी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी न्यू इन्वेंशन होता है, तो ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं, उसको फॉलो कराते हैं बनाने के बाद, जिसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फार्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। असेंबलिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से देखिएगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का आपका असेंबलिंग रिसोर्सेज क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। असेंबलिंग रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज होता है कि जब भी कोई भी रिसोर्सेज की हमें बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, मनी की रिक्वायरमेंट होगी, प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो व्हाटएवर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन आवर बिजनेस, दैट शुड बी प्लान एंड मैनेज एंड कंट्रोल एंड प्रोवाइड बाय whom, that is the top level of management. This is also the point of function of assembling resources. अब उनका क्या, ये तीनों फंक्शन समझ में आ गया। चौथा फंक्शन क्या होता है? वेलफेयर ऑफ ग्रोथ फॉर सर्वाइवल। ये क्या ऐसे काम करते हैं कि बिजनेस के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बिजनेस के ही लिए काम स्पेशली करते हैं कि जिससे इनका बिजनेस क्या होता है, सर्वाइवल हो सकता है, लॉन्ग टर्म रनिंग हो सकता है और प्रॉफिटेबल हो सकता है। उसे हम कहते हैं वेलफेयर ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इसे हम यही कहते हैं। समझ में आया इनका फंक्शन? समझ लीजिए।
फार्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसी लागू कराते हैं, प्लानिंग पॉलिसी को, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराते हैं, सारे रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और वेलफेयर, ग्रोथ एंड सर्वाइवल फॉर द बिजनेस के लिए ये काम करते हैं। अब आ जाइए बेटा मिडिल लेवल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? फॉलो द पॉलिसी टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाया बेटा, इन्होंने जो पॉलिसी बनाया इन्हें क्या करना है? फॉलो कराना है। इसे कराना है लोअर लेवल को। इन्होंने बना के दे दिया, इनका फंक्शन है इनकी पॉलिसी को क्या करना है? फॉलो कराना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। फिर उसके बाद क्या है बेटा? अब देखिएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब यहाँ इनका काम नहीं है। यहाँ मिडिल लेवल वाले जो होते हैं, किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको अपने यहाँ न्यूली अपॉइंट करना है, किसकी पेमेंट इंक्रीजमेंट करानी है, किसको कंपनसेशन देना है, किसको लीव देना है, किसको छुट्टी करना है, सब इनका काम होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। थर्ड पॉइंट है मोटिवेट द पीपल टू वर्क हार्ड। ये क्या करते हैं? लोअर लेवल को मोटिवेट करते हैं, लोअर लेवल को क्या करते हैं? परसुएट करते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं कि आप वर्क हार्ड करिए, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है क्या? एक्सप्लेन द प्लान ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लान बना, इनका फंक्शन है लोअर लेवल को उसी अकॉर्डिंग समझाना, बताना, बिजनेस के लिए उनको फोर्स करना, काम करना। अब आया हमारा फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है फंक्शन? आप देखिएगा, पहला फंक्शन होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको तीनों का डिवीजन दे देता हूँ, टॉप का, उसके बाद मिडिल का, उसके बाद लोअर का, तीनों का एक एक पॉइंट दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले टॉप में हम देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे देते हैं। चलिए इसे हम कहते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनका ये फंक्शन होता है। मिडिल लेवल में हम दे देते हैं, क्या देते हैं? HR दे देते हैं, या BM मैनेजर दे देते हैं, BM दे देते हैं, या उसके बाद जो है GM दे देते हैं, ETC ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सब हम मिडिल क्लास में देते हैं, मिडिल लेवल फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं। ये सारे हम किस में दे देते हैं? मिडिल लेवल फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव में हम इसको दे देते हैं। अब थर्ड लेवल पे हम क्या देते हैं? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर दे देते हैं। तो इनका फंक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, CEO का, CAFF का, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका CEO आते हैं, CFF आते हैं और ऑनर कह दीजिए, ऑनर कह दीजिए, सब इसी में आते हैं। अब मिडिल में जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, या क्या बोलते हैं HR मैनेजर, ये सब आपके इसमें आते हैं मिडिल में। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे, फोर्थ पॉइंट पढ़ा, थर्ड पॉइंट पढ़े थे लोअर लेवल फंक्शन। पहला इनका फंक्शन है क्या है? सुपरवाइजर, गुड वर्किंग कंडीशन, जितने लेबर हैं, जितने वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उनका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, उनका वे ऑफ वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। सेफ्टी टू वर्कर्स दूसरा पॉइंट फंक्शन है, सेफ्टी टू वर्कर्स। पता चला आपको फायर में वर्क करना है तो उसकी सेफ्टी आपको प्रिकॉशन दी जाएगी। पता चला आपको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल में या गैस में या किसी अदर केमिकल प्लांट में कहीं भी अगर आप लेबर वर्क कर रहे हो तो वहां का सुपरवाइजर आपको क्या करेगा? उसकी सेफ्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, उनके कोई इफेक्ट ना आए। पता चला आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, सीमेंट वगैरह के काम में इन्वॉल्वमेंट हो, वर्किंग कर रहे हो, तो उसकी भी सारी फैसिलिटीज सेफ्टी की आपको क्या सुपरवाइजर प्रोवाइड कराएगा। मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ लेबर, हर लेबर की, हर बिजनेस की सुपरवाइजर का ये काम होता है, ये फंक्शन होता है कि उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका बिजनेस का क्वालिटी बिल्कुल स्टिमुलेट करके, मेंटेन करके लेकर के चलना पड़ता है। बूस्ट द एनर्जी ऑफ वर्कर, सुपरवाइजर ऐसी बातें करेगा, ऐसा मोटिवेट करेगा, ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करेगा,
ऐसा रोल प्ले करेगा, ऐसा सेटिस्फैक्शन देगा कि लेबर के अंदर उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। पता चला कुछ लेबर को डिससेटिस्फैक्शन हो जा रहा है सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर का फंक्शन है उसको क्या करना, सेटिस्फाई करना, तभी वो वर्क करेगा। अगर उसको बूस्ट नहीं करेगा, एनर्जी को, उसको ताकत को बढ़ाएगा नहीं, पेमेंट ऑन टाइम नहीं करेगा, उसको लंच की छुट्टी नहीं देगा सुपरवाइजर, उसको क्या बोलते हैं अदर नेसेसरी के लिए छुट्टी नहीं देगा, तो एनर्जी ऑफ वर्कर क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो उसको क्या करना है, बूस्ट करना है। तो इससे भी हम कहते हैं फंक्शन ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैं फिर से वन सेकंड रिपीट कर दूंगा आपको, फंक्शन ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फिर से मैं आपको समझा दूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले आ जाइए वन सेकंड, वी आर इन आवर लेक्चर नंबर 8 एंड बिजनेस स्टडी, टॉपिक इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड लेक्चर नंबर is 8 here. Here we are going to study about what? फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट, ये लोग क्या करते हैं, रूल्स एंड लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज को क्रिएट कराते हैं। तीसरा, असेंबलिंग रिसोर्सेज सारा बिजनेस का लाते हैं। चौथा, बिजनेस के लिए ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, बिजनेस सर्वाइवल या लॉन्ग टर्म चलने के लिए बात करते हैं। ये उनका चारों फंक्शन है, चारों पॉइंट है फंक्शन का। अब आइए मिडिल लेवल का क्या फंक्शन होता है बेटा, फॉलो द पॉलिसी टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो पॉलिसी वहां बनी वो टॉप लेवल की पॉलिसी को इन्हें फॉलो करना होता है और उसी पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो कराना होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, किसी को रिक्रूट करना, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी को नौकरी पे रखना, रिक्रूट करना या किसी का सिलेक्शन करना, किसी को निकालना या रखना, ये सब क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, बेटा, और उसके बाद मिडिल लेवल में आपका GM PM ये सारे जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ये आते हैं, इनका ये काम होता है। मोटिवेशनल टू द पीपल टू वर्क हार्ड, यहाँ इनका जो काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को परसुएट करें कि वो वर्क हार्ड करें, वो वर्क हार्ड करने के साथ साथ जो है जिससे बिजनेस में प्रॉफिट आ जाए। इनका नेक्स्ट फंक्शन होता है, चौथा फंक्शन होता है एक्सप्लेन द प्लान ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। जो प्लान होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, उसको लोअर लेवल में अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से समझाना। अब आपका आया क्या बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन आपको आसानी से पता हो गया। गुड वर्किंग कंडीशन इनका सुपरवाइजर का काम होता है, लेबर की कंडीशन गुड वर्किंग में होना चाहिए, सेफ्टी टू वर्कर प्रोवाइड करना चाहिए, सेफ्टी मटेरियल, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग प्रोसेस, जो भी क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको मेंटेन करना चाहिए, जो भी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है वर्कर का वो भी मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आया बूस्ट द एनर्जी ऑफ वर्कर की एनर्जी को बूस्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ये सारे फंक्शन हैं। एक बार वन सेकंड हम फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बेटा ये सारे फंक्शन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का और क्या बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, सारी चीज आपको मैनेजमेंट से ही रिलेटेड मिलेगा बिजनेस में। विदाउट मैनेजमेंट यू कैन नॉट डू अ बिजनेस। इफ योर मैनेजमेंट लेवल इज वेरी गुड, इफ यू नो अबाउट ऑल द मैनेजमेंट लेवल, देन यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन, यू कैन बी अ गुड manager, you can be a good accountant. Without the management you can't be do anything in the term of business. तो हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन देखा। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट देखा हमने, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब इसमें हम आपको टॉप लेवल में तीनों का एक डिफरेंस हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ऑनर, उसके बाद CEO आते हैं, ऑनर आते हैं, CEO आते हैं, उसके बाद आप कह लीजिए थर्ड इसमें आते हैं CFF। ये तीनों टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आप आ जाइए, लोअर लेवल में आ जाइए, ये लोग कौन कौन आते हैं, यहाँ पे BM ब्रांच मैनेजर, GM जनरल मैनेजर, उसके बाद आप कह सकते हैं HR मैनेजर,
HR, ETC, ये सारे इसमें आते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में टीम लीडर, उसके बाद सेकंड में सुपरवाइजर, थर्ड में आपका आ जाएगा आपके लिए इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, नाउ लिसन बी केयरफुली, आपको समझ में आएगा। देखिए ऑनर, सीओ, सीएफओ ये सारे आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन प्ले करते हैं। बीएम, जीएम, एचआर एक्सेट्रा ये सारे आपका मिडिल क्लास लेवल का मैनेजमेंट फंक्शन प्ले करते हैं। टीम लीडर, सुपरवाइजर एंड इंचार्ज ऑफ द अदर डिपार्टमेंट ये क्या करते हैं बेटा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन प्ले करते हैं। आपको ये सारे लोगों का फंक्शन समझ में आया होगा आसानी से। मैं आपको फिर से तीनों का डिफरेंस आपको एक एक पॉइंट बता करके आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। पहला डिफरेंस है तीनों का, देखिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज होल सोल ऑफ बिजनेस, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज वर्क अकॉर्डिंग टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट is bond of top level and middle level management, वो बिल्कुल घिरा हुआ रहता है दोनों के बीच में। ठीक उसी तरह मिडिल लेवल भी दोनों के बीच में घिरा हुआ रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्म करेगा वो मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, मिडिल लेवल उससे लोअर लेवल से क्या करेगा, मैनेजमेंट से वर्क लेगा। जब वो वर्क लेगा तो ऐसे वर्क को हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा? ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, चाहे वो टॉप लेवल में हो चाहे वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो भी रिवीजन मैं आपको वंस अगेन कर देता हूं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज मेकिंग अ प्लान, फॉर्मिंग अ प्लान डन बाय ऑनर, सीओ, सीएफओ, ये लोग प्लान करते हैं, रिसोर्सेज लाते हैं, असेंबलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिडिल लेवल पे क्या आ जाता है, बीएम, जीएम, एचआर, ये लोग एम्प्लॉय को रखते हैं, एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय को सारा डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि कैसे काम कराना है। और लोअर लेवल ऑफ फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग मेंटेन की जाती है, वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, उनकी एनर्जी को बूस्ट की जाती है, ये सारे फंक्शन इसके होते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। टुमारो वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू आउट, जो लोग नए आए होंगे सारे वीडियो को 1 by 1 देखें, आपको तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। आई विल गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।